जो इस पे डैमेज हुआ है उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, आपको एडीपी लेना पड़ेगा। तो भाई ये है लेनोवो का लॉक। बहुत सारी आपने रील्स देखी होगी जिसमें इसका मदरबोर्ड डेड हो रहा है, किसी में इसकी डिस्प्ले खराब हो रही है, किसी में इसकी बैटरी खराब हो रही है। तो लगभग 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली, आज इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये लैपटॉप ये लगभग मुझको 2 साल हो चुके हैं। ये i5 12450H विथ RTX 4050 वाला वेरिएंट है और 2 साल से मैंने इस पर दबा के गेमिंग की है, दबा के एडिटिंग की है और दबा के कोडिंग नहीं की है क्योंकि ये मुझे आती नहीं है। तो जिस टाइम मैंने ये लैपटॉप लिया था उस टाइम बहुत सारी रील्स इसकी आ रही थी जिसमें इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही थी, इसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही थी और इसके बैटरी में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस टाइम मैंने ये लैपटॉप लिया था, अराउंड मुझे 63,000 रुपीज़ का पड़ा था ये। तो प्रॉब्लम तो इसमें आती है, इसके मदरबोर्ड में दिक्कत है क्योंकि मेरे वाले वेरिएंट में दिक्कत नहीं आई, लेकिन मेरे एक जानने वाले के पास राइजन सीरीज़ का है, उसका मदरबोर्ड जो है वो ख़राब हो चुका है। तो बात करेंगे इसके बारे में भी, इसमें कॉन्स हैं, लेकिन अभी इसके प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर इसकी परफॉर्मेंस पे आऊँ तो जिस प्राइस रेंज में ये मुझको पड़ा था 63,000 रुपीज़ का, परफॉर्मेंस में इसने अभी तक तो कोई डिसअपॉइंट नहीं किया है। इसकी परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छी है। मैंने इस पे सारे गेम्स लगभग खेले हुए हैं। मैंने इस पे लास्ट ऑफ अस 1 खेला है, 2 खेला है, गॉड ऑफ वॉर 4, रैग्नारॉक, घोस्ट ऑफ सुशिमा, एलन वेक, बहुत सारे गेम्स मैंने इस पे खेले हैं। ये इजीली मीडियम टू हाई ग्राफिक्स पे इजीली ये 100+ FPS निकाल के दे देता है बिना कोई इशू के। और अगर आप वेरी हाई सेटिंग पे खेलते हो कोई गेम तो अराउंड 70 टू 80 FPS ही देता है ये, कभी कभी फ्लक्चुएट करता है तो वो 60 FPS तक चलाता है, लेकिन मीडियम टू हाई सेटिंग पे आप कोई भी गेम इसमें खेल सकते हो। अब अगर हम लोग इसके वीडियो एडिटिंग की बात करें तो अगर आप इस पर 1080p वीडियो एडिट करते हो तो ये इजीली आपको एडिट करवा देगा। मैंने इस पर प्रीमियर प्रो भी यूज़ किया है, फोटोशॉप यूज़ किया है, कैनवा यूज़ किया है, आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया है। इसमें 1080p की वीडियो एडिटिंग पे कोई इशू नहीं आता है। अगर आप 4K करते हो तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है क्योंकि इसका जीपीयू उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन वहीं अगर आप इसके अपर वेरिएंट में जाओगे तो उसमें इजीली हो जाती है। हाँ, तो एडिटिंग वगैरह भी इस पे आराम से आप कर सकते हो 1080p तक की बिना कोई इशू के। अगर बात करें इसमें कोडिंग की तो कोडिंग भी इसमें आप आराम से कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस में अगर आप इसका एक आपको मोटा मोटा रिव्यू दो तो परफॉर्मेंस में ये डिसअपॉइंट नहीं करता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। इन दिन क्या होता है कि जस्ट मैंने लैपटॉप वैलिड ओपन करता हूँ एंड इसकी डिस्प्ले पे एक लाइन आती है। देन मेरा लैपटॉप जो था वो अंदर मतलब स्टैंडर्ड है, तो मैं इनको कॉल करता हूँ बस मैं प्रॉब्लम की जो एड्रेस पूछना है। देन रिमोट एक्सेस लेके पूरा लैपटॉप चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है। 24 घंटे बाद इनकी तरफ से रिप्लाई आता है कि सर ये जो लैपटॉप आपका है वो जो इस पर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता स्टैंडर्ड वारंटी में, क्योंकि वो कॉस्मेटिक डैमेज है, कीबोर्ड इंप्रेशन की वजह से हुआ है। आपको एडीपी लेना पड़ेगा इन केस अगर आप अपना लैपटॉप जो है वो रिपेयर करना चाहते हो तो। अब एडीपी जिसको नहीं पता बता दूं, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि इन केस अगर आपके लैपटॉप पे कोई लिक्विड गिर जाता है, जैसे चाय हो गया, पानी हो गया, या फिर अगर आपका लैपटॉप आपसे गलती से प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से डिस्प्ले में कोई इशू या फिर कीबोर्ड में कोई इशू आता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होता है एडीपी के अंदर। तो इनकी तरफ से ये बोला जाता है। एंड इनकी एडीपी पॉलिसी में कीबोर्ड इंप्रेशन जो था वो कहीं भी मेंशन नहीं था कि कीबोर्ड इंप्रेशन अंडर एडीपी फॉल करता है। तो मैंने यही बात इनसे बताई। देन इनकी तरफ से स्टिल बोला गया कि नहीं सर, अगर आपके पास एडीपी होगा तभी बना पाएंगे, अदरवाइज आपका ये डैमेज नहीं रिपेयर होगा। देन मैंने ट्वीट किया, ईमेल किया लगातार 1 महीने तक। एंड 1 महीने की मेहनत के बाद, ये ट्वीट और ईमेल करने की मेहनत के बाद, इनकी तरफ से कॉल आता है कि सर अपना एड्रेस दे दीजिए, हमारा टेक्नीशियन जाएगा रिपेयर करेगा। अब जब इनको ये चीज़ करनी ही थी रिपेयर स्टैंडर्ड वारंटी में, तो ये 1 महीने तक ट्वीट और ईमेल करने का कोई पॉइंट नहीं था। यही बात जब मैंने इनसे पूछी तो इनकी तरफ से क्लियरली बोला गया कि आपके केस में रिप्लेस हो गया क्योंकि आप इतना ट्वीट और ईमेल किए, कोई और होता तो उसके केस में नहीं होता। मतलब क्लियरली ये है कि जिसको अगर नॉलेज नहीं है उन सब चीज़ की तो उसका तो भाई नहीं रिप्लेस करेंगे ये लोग। मुझे नॉलेज थी तो मेरा जो है रिप्लेस हो गया। जो इसका मदरबोर्ड डेड का इशू आ रहा था मेरे वेरिएंट में नहीं है, मेरे जो दो जानने वाले हैं उनके वेरिएंट में है, राइजन सीरीज का है वो,
उसका एक बार मदरबोर्ड भी खराब रिप्लेस हो चुका है एंड एक बार उसका डिस्प्ले भी खराब हो चुका था अभी रिसेंटली। वो वारंटी में नहीं था तो उसने बाहर से जाकर करवाया, लेकिन हाँ उसका भी जो है वो 2 चीज़ में खराब हो चुका है। तो अगर आपको ये लैपटॉप लेना है तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जो है वो इसकी बहुत बेकार है। बहुत बेकार से मतलब ये है कि अगर आपके पास एडीपी होगा या स्टैंडर्ड वारंटी होगा तब तो फिर रिप्लेस हो जाएगा आपका, ये रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं होगा तो आपका ये जो है वो रिपेयर नहीं होगा, खासकर एडीपी। तो अगर आप ये परचेज करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल इसकी तरफ आप जा सकते हो। एंड अगर आपको ट्वीट और ईमेल ये सब झंझट में या फिर ये सब नहीं आपको चाहिए कि बस एक बार कॉल करने पे रिप्लेस हो जाए, तो बिल्कुल आप उनकी तरफ से एडीपी ले लीजिएगा। क्योंकि बाकी यही था मोटा मोटा इस लैपटॉप का रिव्यू। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अभी कोई न्यू चैनल है ये, बाकी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी।